नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज लेखपाल की जो ग्रामीण परिवेश की क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए उसमें मैंने प्रमुख पार्ट था उसका जो वो कंप्लीट हो गया है। अब जो प्रमुख योजनाएं हैं सरकार की, जो ग्राम्य विकास से संबंधित प्रमुख योजनाएं हैं उनको लेके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब भारत देश हमारा जो आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद महात्मा गांधी जी का जो विजन था, उनका जो नज़रिया था, उसके हिसाब से जो भारत मुख्यतः बसता है वो गाँव में बसता है। इसलिए अगर भारत का विकास करना है तो गाँवों का विकास करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हर एक योजना जो भी बनाई जाती है वो शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो प्रमुख योजनाएं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आशा करता हूं कि आपने वो सारी कुछ कंप्लीट कर ली होंगी। उनका रिवीजन एक तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो कुछ शहरी परियोजनाएं भी हैं इसमें और कुछ ग्रामीण भी हैं। मुख्यतः वो सारी योजनाएं जो कि भारत में अभी जल्दी ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने जारी की हैं या बनाई हैं, उनको लेके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी ने पिछले वीडियोस में जो भी कुछ कवर किया है अच्छे से कवर किया होगा। आपके सारी जो भी इनपुट्स हैं हमें कमेंट के माध्यम से मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और जब भी देखिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें क्या कुछ कमी है या कुछ इम्प्रूवमेंट संभव है, या आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये एक बार आज का जो टॉपिक है वो है केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, ठीक है। तो आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना 28 दिसंबर 2021 को मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हालांकि ये अभी और भी इसकी लंबाई जो है प्रस्तावित है, लेकिन मुख्य रूप से अभी ये आईआईटी कानपुर से लेकर और मोती झील तक की ही स्टार्ट हुई है और ये लगभग दूरी 9 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना कब शुरू हुई ये याद रखिएगा, 28 दिसंबर 2021। उसके बाद आता है गंगा एक्सप्रेसवे। 18 दिसंबर 2021 को मोदी जी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई जो है, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। और इसके तहत जो मुख्यतः कुल बजट है, जो इसके तहत कुल बजट है वो है 36,200 करोड़ रुपए। और ये मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक का रास्ता कवर होगा, इसमें ज्वाइन करेगा। और इसका अभी आधारशिला मीन्स इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया है। इसका काम पूरा हो जाने के बाद पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे कुल लंबाई 594 किलोमीटर, 36,200 करोड़ रुपए तक का बजट इसके लिए प्रस्तावित है। ये मुख्यतः मेरठ से प्रयागराज तक के सारे, मुख्य रूप से अगर आप देखें तो इसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहां, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर ये गुजरेगा। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मेरठ से लेकर प्रयागराज 18 दिसंबर 2021 को मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी गई। काम पूरा हो जाने के बाद पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसमें एक 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी है, जिसमें इमरजेंसी के टाइम पे, आपातकाल के समय जो हवाई जहाज है, जो फाइटर जेट्स हैं, जो लड़ाकू विमान है, वो लैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे आइए सरयू नहर परियोजना। सरयू नहर परियोजना 11 दिसंबर 2021 को मोदी जी द्वारा 11 दिसंबर 2021 को मोदी जी द्वारा बलरामपुर, एक मिनट, ओके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो सरयू नहर परियोजना 11 दिसंबर 2021 को मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखना, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। अभी उज्ज्वला योजना, ये सारी योजनाएं मैं बताऊंगा आपको। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, मुख्य रूप से 5 नदियों को लेकर ये परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जिले होंगे वो भी आपके बहराइच और श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, बस्ती, इन जिलों में इस योजना से लाभ मिलने वाला है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता कराना ऐसी जगहों पे जहां पे पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आता है नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश। तो नोएडा जेवर गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा में आता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 25 नवंबर 2021 को हवाई अड्डा बनाने का जो है प्रोग्राम या बनाने का कार्यक्रम, योजना सरकार द्वारा चलाई गई। और इसकी भी जो उद्घाटन अगर देखें नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ये इन योजनाओं को जो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, साथ ही साथ आप बिल्कुल एक रिवीजन की तरह, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी, तो एक रिवीजन की तरह बस रिवाइज करेंगे। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली की तरह ही मींस दिल्ली के रेंज में ही आता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा विवाद था कि इतनी पास, लेकिन फिर भी ये बन रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका विकास किया जा रहा है। अगली योजना आती है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, आत्मनिर्भर किसान कृषक योजना अलग है, यहाँ पे आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसका 3 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने चालू वित्त वर्ष 21-22 के लिए इसकी मंजूरी दी है। और इसमें यह कहा गया है कि जो किसान हैं उनको ऋण दिया जाएगा, वो अपनी मीन्स खेती में जो अभी फार्मिंग है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए जो भी यंत्र, मशीन्स, इक्विपमेंट्स जो भी कुछ उन्हें चाहिए वो उसको खरीद सकते हैं, या फिर कोई भी अपना रोजगार या व्यापार संबंधी कुछ काम करना चाहते हैं तो किसान कर सकते हैं। उसके लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराना, कृषक को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर मीन सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 10 नवंबर 2021 को, इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि ग्राम पंचायत के विकास कार्य में अवस्थापना के लिए पंचायती राज अधिनियम, ग्राम विकास करना है किसी पर्सनल को। मान लो मैं गांव को अपने छोड़कर कहीं बाहर जाता हूं और इतना पैसा कमा लेता हूं कि मैं अपने गांव की हेल्प करना चाहता हूं, गांव के लोगों को हेल्प करना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट खोल के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल के या हॉस्पिटल खोल के। तो ऐसा करने के लिए एक एक्ट है 1947 का, ग्राम विकास अधिनियम, उसके तहत जो जो योजनाएं आती हैं, अगर कोई गांव से गया हुआ शहर को अगर अपने गांव, मातृभूमि का मतलब है जहां उसका जन्म हुआ, उसको विकसित करना चाहता है तो वो विकास कर सकता है। उसके लिए जो भी खर्चा आएगा उस टोटल एक्सपेंडिचर का, टोटल खर्चे का 60% तक वो देगा और 40% तक की हेल्प स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, प्रदेश में युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण है तो टेबलेट का वितरण, ये तो आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो इसके वेटिंग लिस्ट में आप अपना नाम देख रहे होंगे या पा चुके होंगे। तो टेबलेट वितरण योजना को स्वीकृति कब मिली, ये पूछा जा सकता है आपसे। 5 अक्टूबर 2021 को। इसमें प्राथमिक रूप से मींस प्राइमरी स्टेज में इसमें 3000 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार पर आएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर 2021 को टैबलेट वितरण करने की परमिशन सरकार द्वारा लोगों को दी गई है। ठीक, तो यहां तक देख लीजिए। अब टैबलेट एक और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कोचिंग, गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए जो कोचिंग की योजना चली उसका नाम क्या है, तो अभ्युदय योजना, याद रखेंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2021 को मोदी जी द्वारा ही, मोदी जी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है और उस बैठक में मंत्रिपरिषद के मेंबर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें ये परमिशन, ये अनुमति दी जाती है या स्वीकृति प्रदान की जाती है कि हाँ, इस पोषण अभियान को चलाया जा सकता है। जिसमें पोषण का फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, पीओ का मतलब है पोषण, एसएचए का मतलब है शक्ति और एन का मतलब है निर्माण। तो पोषण शक्ति निर्माण, ये पोषण का ही फुल फॉर्म है, POSHAN। पीओ का मतलब है पोषण, एसएचए का मतलब है शक्ति और एन का मतलब है निर्माण। 2021-22 से ये 5 वर्ष तक चलेगी। कब तक चलेगी? ये 5 वर्ष तक प्रस्तावित है, 2021-22 से 2025-26 तक। इस योजना के अंतर्गत सरकार क्या करेगी, ये केंद्र प्रस्तावित योजना है और इसमें सरकार सरकारी और गैर सरकारी स्कूल जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या सहायता प्राप्त है, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों या सहायता प्राप्त स्कूलों में
पका हुआ गर्म भोजन सभी को प्रदान करना। मिड डे मील देखो अलग है, 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील की शुरुआत हुई थी, कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। तो पका हुआ गर्म भोजन सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में सबको प्रोवाइड कराना, जिससे कि उनको प्रॉपर पोषण मिल सके बच्चों को। केंद्र प्रायोजित योजना है ये, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए है, और कुल व्यय इसमें 13,794.90 करोड़ रुपए कुल व्यय सरकार पर आएगा, जिसमें राज्य सरकार का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा और केंद्र सरकार का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखो आयुष्मान भारत के तहत जो बीमा है वो अलग है, यहाँ पे जो है ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। 27 सितंबर 2021 को वर्चुअली मींस ऑनलाइन मोड पे प्रधानमंत्री मोदी ने कॉन्फ्रेंसिंग की और इस मिशन की स्वीकृति दी, स्टार्ट किया। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लोगों के आधार, मोबाइल और आप कह सकते हो एक तरीके से जनधन जो खाता खुलवाया गया, मेरा खाता भाग्य विधाता जिसका स्टेटमेंट है, तो उसमें क्या करना कि लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, स्वास्थ्य संबंधित विवरण तैयार करना, जिससे कि लोगों में स्वास्थ्य रिकॉर्ड एक अच्छा बन जाएगा और सरकार से आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का अच्छे से हो सकेगा। 15 अगस्त 2020 को इसी का आयुष्मान डिजिटल मिशन का पायलट परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया था 15 अगस्त 2020 को। तो इसको स्टार्ट कर दिया है 27 सितंबर 2021 से। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए इसमें प्रमुख कार्यक्रम और उसको कब कब मीन्स उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसका निरीक्षण, इंस्पेक्शन किया जाता है, ये भी सवाल 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो मिड डे मील की नियमितता और पौष्टिकता है ना, ये दैनिक लेवल पे रोज मीन्स प्रतिदिन इसको चेक किया जा सकता है, जाना चाहिए। सामाजिक एवं लिंग समानता को प्रोत्साहन दैनिक। मिड डे मील पकाने, परोसने व उपयोग करने में स्वच्छता दैनिक। विद्यालय स्तर पर बच्चों का न्यून भार, ये पूछा गया है, छमाही। ठीक है, विद्यालय स्तर पर बच्चों का न्यून भार छमाही। उपस्थिति बच्चों की कैसी है, ये 3 महीने पे, त्रैमासिक। ठीक है, मिड डे मील की संपूर्ण गुणवत्ता का अगर देखना है तो प्रत्येक माह की कुछ विशेष जांचों के अंतर्गत मिड डे मील की संपूर्ण गुणवत्ता का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास आप यहां तक ही रखते हैं। ठीक, आपको आज की क्लास मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखिए तो प्लीज़ अपने व्यूज़ जो हैं जरूर दीजिए, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुरंत जिसका भी कमेंट देखता हूँ आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, आज का कंटेंट कैसा था, नया है थोड़ा सा, मैंने अब ग्रामीण परिवेश की जो योजनाएं हैं उससे संबंधित मोड़ दिया है। लगभग 100 योजनाएं होंगी, जल्दी से जल्दी उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। आप रिवीजन की तरह इसको लीजिए। ठीक है, आपने तो पूरा कर लिया होगा, अब परीक्षा को बहुत कम दिन है, मेहनत को अपनी और शार्प कीजिए, तेज कीजिए। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, तो आगे भी मैं इसको इसी वे में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो इतना अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।